वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। आज इसका मार्गदर्शन अपन बात करेंगे। वो आज के समय में बहुत समस्या बढ़ती रह रही, खास करके युवाओं में इस प्रकार की समस्याएं बहुत हो रही हैं। कारण क्या है कि उसको ढूंढना होगा। और समस्या क्या है पहले उसको आप समझे। जैसे प्रकार आप कहते हैं धातु रोग, तो वास्तव में धातु रोग क्या, कई बार किस चीज को अपन क्या समझ के उस धातु रोग को समझ लेते हैं और तनाव में आ जाते हैं। तो जरूरी है कि वास्तव में धातु रोग हो क्या है, होता क्यों है। होता कारण जिस प्रकार आप दूसरे विचित्र चीजों को या ऐसे चित्रों को आप महसूस करते हैं या उसको देखते हैं, तो इस प्रकार के आप चित्रों को अगर देखते हैं या मन में इस प्रकार विचार लाते हैं तो इस प्रकार की समस्या होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आप चित्र लाते हैं तो आपका जो धातु रोग जिस यानी किस प्रकार जो होता है वो अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। कि जिस कई बार आप सोचते हैं तो आपका गीलापन होता है, जैसे जिस प्रकार वेरे निकलता है, तो वो धातु रोग नहीं होता है। कई बार आप इस प्रकार चीजों को सोचते हैं या मन में लाते हैं या चित्र देखते हैं तभी इस प्रकार होता है, वो भी धातु रोग। धातु रोग जो है जिसे व्हाइट और धीरे की तरह ही दिखता है, वो आपको कभी दिन में कभी रात में इस प्रकार लगता है, तो वो वास्तव में धातु रोग की समस्या हो सकती है। लेकिन कई बार चीज जलाने से आपके अंदर जो गीलापन लिक्विड आता है वो धातु रोग में नहीं है। तो ये चीजें भी जरूरी है, समझना जरूर है किस प्रकार है। तो सबसे पहले इसको समाप्त करने के लिए या इससे रोग से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसी चीजों से ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है और ऐसे चित्रों से दूर रहना है, ऐसे विचारों को दूर को काल्पनिक रूप से अगर आप इस प्रकार विचार लाते हैं तो ऐसी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि आप मन को शांत रखें, भजन सुने, कीर्तन सुने और ऐसे साधना करें, आसन करें, तो आपके ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। तो अब इस समस्या से समाधान करने के लिए किन किन आसनों की जरूरी है। सबसे पहले तो आप सिद्धासन बैठें, पद्मासन सिद्धासन के लिए धीरे धीरे आप इसको दाहिना पाँव ऐसे मूलाधार के पास रखें इस प्रकार, और इस पे बैठने का प्रयास करें। तो और धीरे धीरे इसको उठाते हुए ऐसे इसके बीच में, तो ये दो आसन है। इस प्रकार आप बैठे रहें। तो जैसे आप ध्यान पूर्वक ऐसे बैठते हैं, मूलाधार के पास आपकी एडी कर रहेगी सिद्धासन में। अब यहाँ बैठे बैठे आपको क्या करना, मूल बंद लगाना है। अब समय बहुत लंबे समय से नहीं मिलता तो फिर वापिस आप पद्मासन में या सुखासन बैठ के मूल बंद लगाना, यानी गुदा दौर को संकुचित करना। ये आपके रिपोर्टिंग सिस्टम जो नाड़ियां हैं, जो आपकी नाड़ियां कमजोर हो जाती हैं या इस प्रकार के चित्र देखने से ऐसे जो धातु रोग जो समस्या रहती है, इसके साथ साथ वो जो बहुत सारी जन अंग प्रणालियों की संबंधित जो समस्या रहती है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। संपन्न दोष भी किसी प्रकार का तो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं, यानी रिपोर्ट जितनी भी समस्याएं मूल बुद्ध लगाने से ठीक हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको अश्विन मुद्रा का प्रयोग करना है। जिस प्रकार अपन कब्ज के समय आप फ्रेश होने अश्विन मुद्रा यानी संकुचित करना छोड़ना, संकुचित करना छोड़ना, ये समस्याएं ये अभ्यास आप करेंगे तो ऐसी इस प्रकार की जो रिप्रोडक्शन जितनी भी समस्याएं वो ठीक हो जाएगी। अब इसके साथ साथ आपको तितली आसन करना है धीरे धीरे, यानी ये बंद कोणासन बैठना है। तो आपका ये अभ्यास ये बहुत बढ़िया अभ्यास है। वैसे हार्मोन्स की समझ कहते हैं कि इसके बच्चे नहीं होते हैं तो महिला इस प्रकार का अभ्यास करे या पुरुष इस प्रकार हार्मोन्स की कमी होती है वो ठीक हो जाती है। ये ऐसे और मूलाधार के पास रखें, धीरे धीरे अभ्यास करें। इसके साथ साथ सांस भरें। जैसे आप झुकते हैं तो ये नाड़ियों पर पूरा प्रभाव पर दबाव पड़ता है। तो ये नाड़ियां जो जिस अगर कमजोर नाड़ियां रहती है, खिंचाव रहता है, इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका अभ्यास करें। तो नाड़ियों में खिंचाव आएगा, नाड़ी मजबूत रहेगी। जो नाड़ी कमजोर होगी, रिपोर्टिंग सिस्टम से आस पास जितने भी नाड़ियां हैं वो ठीक हो जाएगी और आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अब लंबा गहरा सांस लेना है और मूल बंद का प्रयोग आपको हमेशा करते रहना है, हर अभ्यासन में करते रहना है। इसके साथ साथ आपको पश्चिम मुक्तासन का भी अभ्यास करना है। जैसे देखो ये एक हमेशा ध्यान रखें, एक आसन अनेक लाभ। तो हो सकता है इस आसन में दूसरे में भी लाभ मिलता हो, तो आराम से इस प्रकार ऐसे पकड़िएगा। आप गति के साथ इसको कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ये तो फैट कम करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है केवल फैट कम करने के लिए जरूरी है।
इसका अभ्यास दूसरे आसन समस्याओं के लिए भी किया जाता है। अब पश्चिम मुक्तासन के लिए सांस भरा, दो सांस। अब जानु शीर्षासन, ये तो बहुत बढ़िया अभ्यास है इस समस्या के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, धातु रोग के लिए। पूरा मूलाधार के साथ देखिए यहाँ की नाड़ियां पूरी खींचेगी। आप आसन में जितना आप रुक सकते हैं उतना आप रुकना है, कम से कम 3 से 10 सेकंड उस आसन में बने रहना है। 2 बार दोहराना है, 3 बार दोहराना है, जैसा आपका समय हो उस हिसाब से आपको इसका। फिर यहाँ रखें जानु शीश, दोनों शीश लगाना जंगा को। अगला जो अभ्यास है वो अभ्यास करेंगे राजकपोतानासन। उसके लिए ऐसे आप बैठे, पाँव को ऐसे रखें। दूसरा, अब जितना देखो ये कई बार होता है ये खिंचाव होता है, जैसे पूरा ऐसा नहीं बैठता, जैसा बैठ सके उतना करें, लिख जाए। और सांस भरते हुए देखो यहाँ से पूरे ही नाड़ियां खींचेगी। पहले 5 बार करें, 10 बार करें, धीरे धीरे आप सीधा होने की कोशिश करें। ऐसा ऐसा अभ्यास आपको दूसरे पांव से भी करना, हमेशा ध्यान रखें दोनों पांव से आपको करना बहुत जरूरी है। चलिए इस प्रकार रखें, हाथ ऐसे नीचे जाएं, सांस भरते हुए फिर गति के साथ करें। पहले 5 बार करें, फिर 10 बार करें। जो आपकी समस्या है, रिप्रोडक्टिव समस्या, जितनी भी जो आपकी समस्या है वो ठीक हो जाए। अगला जो अभ्यास सबसे बढ़िया अभ्यास है, ये तो बहुत जरूरी है। नशे, रिप्रोडक्टिव संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, उसके लिए तो रामबाण इलाज है। करना क्या है, आराम से आपको पीठ की बल लेटना है। सेतु बंद आसन, ये मूल बंद के साथ करना जरूरी। अगर रिप्रोडक्टिव संबंधित जितनी भी समस्या है, चाहे धातु रोग हो, चाहे नाभि की समस्या हो, या दूसरी और समस्याएं हो, वो बहुत जरूरी, संपन्न दोष की समस्या हो, इस प्रकार के लक्षण अगर दिखे तो उसके लिए ये आसन बहुत जरूरी है। आप हमेशा करें अभ्यास इसका। सांस भरते हुए मूल बुलंद लगा दें, तो इसका अभ्यास आप करें। अब शरीर को हल्का छोड़ें, लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। और चाहो तो फिर इसके साथ हल्लासन कर सकते हो। देखो हल्लासन में भी इसके यहां से बहुत पड़ो, पूर्ण हल्लासन नहीं हो तो आप अर्ध हल्लासन करें 90 डिग्री पे लाके, और फिर इसको ऐसे हाथ नहीं पहुंचे तो चुन्नी से इस प्रकार खींचे। ये बहुत बढ़िया अभ्यास है। धीरे धीरे आपको नीचे आना है और गहरा लंबा सांस लेना है। करवट बाई लेनी है, लेफ्ट साइड करवट लेते हुए 2 सांस रोकना है और सांस भरते हुए बैठ जाना है। ये अभ्यास आप नियमित करेंगे तो धातु रोग से संबंधित या रिप्रोडक्टिव संबंधित जैसे भी बीमारियां हैं, सबसे पहले आप इस प्रकार की जो विचार हैं या इस प्रकार के चित्र आप देखते हैं या इस प्रकार की धारणा आप लाते हैं, तो उन धारणाओं को आप हटाना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन आप करें। तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए किन किन आसनों का प्रयोग होगा, अगले मार्गदर्शन में इसकी चर्चा करेंगे। इसी से जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।